हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट फेज 2 मोहाली। तो मैथ का जो हमारा अगला लेक्चर है वो है एजेस। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। अब एज की अगर हम बात करें तो एज होती क्या है वो तो सभी को पता है ना। एज का मतलब क्या है वो तो सभी को पता है, हमारी उम्र कितनी है। ठीक है, लेकिन हम इसको काउंट कैसे करते हैं, जैसे मतलब बढ़ती कैसे है घटती कैसे है उस हिसाब से। देखो, छोटे से दो तीन पॉइंट हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये नोट करेंगे कि एज डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन्स इज ऑलवेज सेम। कि किन्हीं भी दो लोगों की एज के बीच में जो गैप है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो प्रेजेंट मान लेते हैं 2025 में ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, 2 इयर्स बड़ा है। तो 2030 में क्या होगा? 2025 में अगर ए बी से 2 साल बड़ा है तो 2030 में क्या होगा? ए अभी भी 2 ही साल तो बड़ा रहेगा। जैसे अगर आप अपने छोटे भाई या बहन से आज अगर 2 साल बड़े हो या 3 साल बड़े हो जो भी है, ठीक है, आज अगर आप 2 साल बड़े हो तो आज से 5 साल के बाद क्या होगा? 2 ही साल बड़े रहोगे। यही होता है, दोनों की एज बढ़ती है तो गैप जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब भी हम या फिर जित एज बढ़ती कैसे, देखो अगर मान लो 2025 में ए की जो एज है वो है 15 साल, तो 2030 में क्या होगा? ए की एज कितनी हो जाएगी? हम बोलेंगे 20 साल। तो होता क्या है कि जितने साल बढ़ते हैं, जितने ईयर्स इंक्रीज होते हैं उतनी ही हमारी एज इंक्रीज होती है। तो मैं जो ये पॉइंट बोल रहा हूँ ना वो आपने नोट कर लेने हैं, ध्यान में रखना है कि जितने साल इंक्रीज होते हैं उतनी ही हमारी क्या होती है, एज इंक्रीज होती है। समझ गए? अगर हम अगर मैं यहीं पे बात करूं कि 2025 में ए की एज जो है वो मान लो 20 साल है, तो 2015 में कितनी थी उसकी एज? देखो, जितने साल बढ़ते और घटते हैं उनकी उतनी हमारी एज। साल कितने घट रहे हैं? 10 साल। तो ए की एज भी कितनी घटेगी? 10 साल। मतलब उसकी एज कितनी थी? 10 ईयर्स ही थी। समझ गए? तो अगर हम पास्ट से फ्यूचर की ओर जाएं या पास्ट से प्रेजेंट की ओर जाएं या प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाएं, ठीक है, मतलब जब भी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ चलेंगे एज प्लस की जाएगी। जब भी हम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ चलेंगे मतलब फ्यूचर से या तो आप प्रेजेंट पे आओ या प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यही होता है, यही कि देखो हमने यही किया। जब हम प्रेजेंट से मतलब आगे की तरफ बढ़े तो हमने क्या किया, प्लस किया। जब हम पीछे की तरफ चले 2025 से 10 में 15 मतलब पीछे जा रहे, पीछे की तरफ जा रहे हैं पास्ट की तरफ, तो हम माइनस करते हैं। समझ गए? अब एक पॉइंट यहाँ पे समझो कि अगर मान लो प्रेजेंट में
ए प्लस बी, ये दो लोग हैं जिनकी एज को जोड़ के 50 साल आ रहा है। तो आफ्टर 5 इयर्स ए और बी दो लोग इन्हीं की एज को जोड़ के कितना आना चाहिए? आज अगर प्रेजेंट में ए और बी इनकी एज को जोड़ के 50 साल आ रहा है, तो 5 साल के बाद ए और बी इनकी एज को जोड़ के कितना बन जाएगा? देखो हमने कहा 5 साल इंक्रीज हो रहे हैं, अब जितने साल इंक्रीज हो रहे होते हैं उतनी एज इंक्रीज होती है। लेकिन आपने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि आप इसमें 5 साल इंक्रीज कर दो, ये गलत हो जाएगा। वो क्यों, यहाँ समझते हैं। देखो अगर 5 साल आगे की तरफ जाएंगे, एक ही एज 5 साल इंक्रीज होगी, एक ही एज क्या होगी, 5 साल बढ़ेगी। बी की एज भी तो 5 साल बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं कि एक ही एज 10 से 15 हो जाएगी और बी जो है वो 10 साल का ही रह जाएगा, उसकी एज बढ़ेगी नहीं। नहीं होता ना, नॉट पॉसिबल है ये। तो क्या होता है कि दोनों की एज में 5-5 साल बढ़ेंगे, मतलब टोटल जो इंक्रीज होगा वो 10 साल का होगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 60 साल। ठीक है, क्लियर होगी सारी चीजें। तो ये जो हमने, देखो 4 पॉइंट लिखे हैं कि एज का गैप सेम रहेगा, जितने साल बढ़ेंगे उतनी एज बढ़ेगी, मतलब जितना साल के बीच में गैप होगा उतना एज के बीच में उतनी ही एज बढ़ेगी। और पास्ट से प्रेजेंट में जाओ, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओ तो प्लस होगा, फ्यूचर से बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ चलेंगे तो माइनस होगा। और अगर इस तरह से ए और बी का सम दे रखा है तो सम में उतना ही इंक्रीज नहीं होता जितना साल बढ़ रहे होते हैं, वो पर्सन के हिसाब से इंक्रीज होता है कि इसकी भी 5 साल बढ़ी तो इसकी भी 5 साल बढ़ी, टोटल 10 तो 10 बढ़ गए। अगर एक और होता टोटल 15 तो 15 बढ़ता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज ईयर्स। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे लिख लो 81 ईयर्स। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 81 ईयर्स, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। देखो एक और बात, इस चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेना। डायरेक्ट अगर आप इसकी वीडियो देखोगे ना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ो, फिर इस चैप्टर को करना, तब जाके ये समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अगर आपने ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो आपके इस क्वेश्चन को ना बहुत जल्दी कर सकते हैं। ए और बी रेशियो है 4 और 5। कौन से टाइम की रेशियो है, प्रेजेंट की। और दे रखा है कि प्रेजेंट में उनकी एज का सम। ठीक है, और क्या दे रखा है कि प्रेजेंट में ए प्लस बी जो होगा वो 81 ईयर्स होगा। मतलब एक हमारे पास रेशियो दे रखी है, दूसरे हमारे पास 81 ईयर्स, जो कि एक एक्यूरेट वैल्यू दे रखी है कि चाहे जितनी भी एज होगी लेकिन दोनों को जोड़ के 81 ईयर्स ही बनेगा। ठीक है, तो करते क्या है, यहाँ पे भी जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 9 यूनिट। होना कितना चाहिए था, ए प्लस बी होना कितना चाहिए था, 81 ईयर होना चाहिए। 81 ईयर्स, 9 यूनिट किसके इक्वल, 81 ईयर्स। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 81/9, 9 9 का 81। अब एक ही एज निकालनी, एक ही एज हमारे पास कितनी है, एक ही एज है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, अगर एक यूनिट 9 साल के बराबर है, जैसे एक पेन आपका 9 रुपए, तो 4 यूनिट कितने किसके इक्वल होगा,
4 into 9 36 ईयर्स। बी की एज है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 into 9 45 ईयर्स। समझ गई? तो ए की एज आ रही है हमारे पास 36 ईयर्स और बी की एज आ रही है हमारे पास 45 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 56 ईयर। प्रेजेंट रेशियो है 3:4 और प्रेजेंट में ही ए प्लस बी आपके पास दे रखा है 56 ईयर। तो करेंगे क्या? देखो प्रेजेंट ही ये भी प्रेजेंट ही सेम टाइम है, तो ये सम भी सेम होना चाहिए था। कितना आ रहा है? 7 यूनिट इक्वल टू 56 ईयर। एक यूनिट की वैल्यू 56/7, 8 साल। ए की एज 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 3 into 8 24 साल। बी की एज निकालेंगे। बी की एज है 4 यूनिट। 4 into 8 32 ईयर। तो ये आ गई ए की एज, ये आ गई बी की। समझ गए? देखो होगा क्या, फर्स्ट टाइप क्या है कि एक आपके पास रेशियो दे रखी है, एक हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है। और जो टाइम है वो भी सेम है, मतलब जो रेशियो है वो भी प्रेजेंट की है और जो एक्यूरेट वैल्यू है वो भी हमारे पास किसकी है? प्रेजेंट की। तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। अब अगर सम दे रखा होगा तो सम के इक्वल लिंक करेंगे, मतलब यहाँ पे भी सम करेंगे। डिफरेंस दे रखा होगा यहाँ पे भी डिफरेंस करेंगे। प्रोडक्ट दे रखा होगा यहाँ पे भी प्रोडक्ट करेंगे। मतलब जिस भी चीज की एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास दे रखी हो, चाहे सम हो, डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो, जिस भी चीज की एक्यूरेट वैल्यू दे रखी होती है वही चीज हम रेशियो में फाइंड करते हैं। जैसे सम था, रेशियो में भी सम लिया, इक्वल रख दिया। ठीक है, डन। अब थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज करना है आपने। ये पूरा सब कुछ पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, नहीं तो इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 20 ईयर्स। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ए बी प्रेजेंट रेशियो 3:5। प्रेजेंट में उनका डिफरेंस बी माइनस ए कर लो या फिर ए माइनस कर लो, बस बड़े से छोटे को माइनस करना है। वो 20 साल दे रखा है। अब हमने क्या कहा कि जो चीज जिस भी चीज की एक्यूरेट वैल्यू आपके पास होगी वही चीज हम रेशियो में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक्यूरेट वैल्यू किसकी है? डिफरेंस की है। रेशियो में भी डिफरेंस लो, 2 यूनिट का डिफरेंस होगा जब हम माइनस करेंगे। 5 से 3, इसकी वैल्यू 20 साल के इक्वल। 1 यूनिट 10 साल। पूछा क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो ए निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बी को लेके चलो। बी की एज है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 5 into 10, 50 साल। ठीक है,
क्लियर है? नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द percentage of A and B and their product A and B 2:3, उनका प्रोडक्ट मतलब A इंटू बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 150 साल। अब यहाँ पे ना प्रोडक्ट निकालते इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो गलती होती है मैक्सिमम टाइम और हमारे आंसर ना गलत निकलते, वो क्या है कि देखो, ये है रेशो। होता क्या है, एक रेशियो का कॉफिशिएंट होता है, मतलब जिसको हम यूनिट कह रहे हैं उसी को हम यूनिट कह रहे हैं, मतलब जिस नंबर से ये काटा हुआ है। तो इसको हम 2x लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 3x लिखते हैं। x वो नंबर होता है जिसकी इसकी कटिंग हुई है, ये सब आपने रेशियो में पढ़ा होगा। तो जब आपने मल्टीप्लाई करना है 2x इंटू 3x इक्वल टू 150, 2×3 = 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। अब हमारी गलती क्या होती है, हम वैसे ही करते आते हैं जैसे हम कर रहे हैं कि 2 यूनिट 3 यूनिट, यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं 2×3 = 6 यूनिट और इसकी वैल्यू इतनी, और फिर 1 यूनिट निकाल लेते हैं हम 25 के ऊपर। वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट को यूनिट के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उस यूनिट का भी स्क्वायर होगा। जैसे हमने एक्स लिखा तो इस एक्स का भी स्क्वायर हुआ, इक्वल टू 150। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 6, 25। तो एक्स की वैल्यू आएगी √25, मतलब 5। 25 नहीं आएगी, 5 आएगी। ठीक है, अब ये रेशो थी प्रेजेंट की, तो ए की प्रेजेंटेज 2×5 10 साल, बी की प्रेजेंटेज 3×5 15 साल, 15 ईयर्स। पूछा गया है, देखो, फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 3 ईयर्स। प्रेजेंट नहीं पूछा हुआ है, आफ्टर है। ये जो एज आई वो जिस टाइम की रेशो होती है उसी टाइम की आएगी, क्योंकि रेशो प्रेजेंट की है तो ये भी प्रेजेंट एज आई। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद क्या होगा? इसकी एज में भी 3 जुड़ जाएगा, आफ्टर 3 ईयर ए बी, ये हो जाएगा 10 + 3, ये हो जाएगा 15 + 3। प्रेजेंट में 3 3 साल जुड़ जाएंगे, तो 13 और 18, ये एज होगी ए और बी की। ये आंसर निकल, समझ गए? तो प्रोडक्ट केस में बस आपने इस एक्स का ध्यान रखना है कि इसका भी स्क्वायर होगा, बाकी सेम वैसे ही चलेगा। अब आती है नेक्स्ट टाइप। अब इस टाइप में क्या होगा कि जैसे हम देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट, तो ये भी प्रेजेंट, मतलब जिस टाइम की रेशो उसी टाइम की एज डिफरेंस या फिर एज का सम जो भी दे रखा है, एक्यूरेट वैल्यू और रेशो का टाइम सेम था। अब क्या होगा, एक्यूरेट वैल्यू और रेशो का टाइम डिफरेंट रहेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3 एंड द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, कि जो रेशियो है वो तो प्रेजेंट की है, लेकिन जो सम है वो 65 ईयर्स, जो सम है वो 5 साल के बाद का है। तो रेशियो तो आ गई A:B, प्रेजेंट में 2:3, ये प्रेजेंट है। और आफ्टर 5 ईयर A + B है 65,
अब देखो यहाँ पे ना इसको इक्वल रखने के लिए हमें क्या सेम टाइम पे होना चाहिए ना। अब देखो आपकी जो आज की एज है वो आज से 5 साल के एज के बराबर थोड़ी ना होगी, दोनों में फर्क होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो टाइम है उसको सेम करना पड़ेगा कि यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर है तो रेशो भी आफ्टर 5 ईयर की होनी चाहिए। और अगर रेशो प्रेजेंट की है तो इसको भी प्रेजेंट पे लेके आना पड़ेगा। दूसरी बात, क्या हम रेशो में डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं? जैसे इसमें मैं +2 कर सकता हूँ क्या? नहीं होता है, क्योंकि रेशो क्या होती है इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर में कभी भी एक्यूरेट नंबर डायरेक्ट ना तो प्लस होते हैं ना ही माइनस होते हैं। तो आपने जो भी एक्यूरेट वैल्यू होगी उसको टाइम रेशियो के टाइम पे लेके आना है। मतलब ये जो सम दे रखा है उसको प्रेजेंट पे लेके आओ। तो पहले हमें सम निकालना पड़ेगा कि अगर 5 साल के बाद वो 65 ईयर है तो आज कितना होगा। देखो साल कितने कम हो रहे हैं, 5 साल पीछे आ रहे हैं तो इसकी एज भी 5 साल कम होगी, इसकी एज भी 5 साल कम होगी, टोटल 10 कम हुआ। मतलब ए और बी की जो एज होगी वो कितनी होगी 55 ईयर्स। ठीक। अब ये भी प्रेजेंट ये भी प्रेजेंट, मतलब अब हम इक्वल रख सकते हैं। तो 2 और 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू 55, 1 यूनिट की वैल्यू 11। प्रेजेंट एज ऑफ बी ए एंड बी, प्रेजेंट यूनिट कितना है 2, बी की है 3, तो 2 यूनिट की वैल्यू 22 और 3 यूनिट की वैल्यू 33। अब ये तो शायद आपको क्लियर ही होगा, शायद क्या क्लियर ही होना चाहिए, 3 4 क्वेश्चन करके आए हुए हैं कि 1 यूनिट 11 तो 2 यूनिट 22 कैसे आया, 1 यूनिट 11 कैसे आया। वो तो हम यहाँ पे करके ही आ रहे हैं, ये देखो 20/2 करोगे तो 10 आएगा, ये सारी चीज। ठीक है। तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज तो क्लियर होगी। ठीक। अब हम जो भी छोटे छोटे स्टेप हम छोड़ सकते हैं, जो कैलकुलेशन अपने माइंड में कर सकते हैं थोड़ी बहुत, उसको अपने पेपर में माइंड में ही करना है, लिख के नहीं करना है, अगर आपने टाइम बचाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ टू पर्सन बिफोर 2 years इज 3/4 एंड द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 3 years इज 45 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ द पर्सन। दो लोग हैं, मान लो ए और बी है, बिफोर 2 years, बिफोर 2 years ए और बी की रेशियो दे रखी है हमारे पास 3/4। सम ऑफ देयर एज आफ्टर 3 years, कि आफ्टर 3 years ए प्लस बी जो होगा वो 45 साल होगा। देखो इस चैप्टर में ना ये जो भी बिफोर और आफ्टर की बात होती है वो प्रेजेंट से कंपेयर किए हुए होते हैं। मतलब ये जो 2 साल पहले की बात कर रहा है वो भी आज से 2 साल पहले है, और ये जो आफ्टर 3 year की बात कर रहा है वो आज से आफ्टर 3 year है, मतलब आज से 3 साल बाद है। ठीक है। तो ये जो सम है उसको हमें बिफोर 2 year लेके जाना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट होगा बीच में कहीं, प्रेजेंट से भी 2 साल पहले। और देखो कितने साल पीछे आए हैं, ये निकालो। यहाँ पे ये गलती मत करना कि 3 2 1 साल पीछे आए, नहीं। आज से तीन आज से 3 साल के बाद पे से प्रेजेंट पे आएंगे, मतलब 3 साल यहाँ पे आए, यहाँ पे 3 साल आए, फिर यहाँ से 2 साल पीछे गए तो 2 साल यहाँ से पीछे गए, टोटल कितना -5 year, 5 साल पीछे गए। समझ गए? देखो एग्जाम्पल से ऐसे समझाता हूँ आपको।
जैसे आज है 2025, 2025 लगा हुआ है। 3 साल के बाद कितना हुआ? 2028। 2 साल पहले कितना था? 2023। तो ये बोल रहा है कि आज से 3 साल के बाद से हमने जाना है। आज से 2 साल पहले तो कितने साल पीछे गए? 5 साल पीछे गए ना, क्योंकि पहले -3 करेंगे तो प्रेजेंट पे पहुंचेंगे, प्रेजेंट से भी 2 कम करेंगे तब जाके हम यहाँ पहुंचेंगे। तो हमने -5 किया हुआ, समझ गए? कोई डाउट हो तो इसकी भी एज -5, इसकी भी एज -5, मतलब टोटल 10 कम। और ए और बी का सम हो जाएगा 35। अब हमारा कितना आ रहा है? 2 साल पहले को 35 है, हमारा कितना आ रहा है? 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो 3 यूनिट किसकी वैल्यू? ए और बी यहीं पे लिख देता हूँ। ए की एज कितनी हो जाएगी? 3 × 5 15, 4 × 5 20। लेकिन ये कब की एज आई? बिफोर 2 ईयर्स। क्योंकि रेशियो कब की थी? 2 साल पहले की थी ना, क्योंकि एज भी 2 साल पहले की। प्रेजेंट एज कितनी होगी? अब 2 साल पहले से, 2 ईयर बिफोर से प्रेजेंट पे पहुंचना है। प्रेजेंट पे पहुंचने के लिए क्या होगा? ये बी प्लस टू, ये बी प्लस टू, मतलब आपका आंसर कितना? 17 और 20, 2 ईयर्स। ये ए और बी की एज बनेगी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए रेशियो बी प्रेजेंट में है 5:7। द डिफरेंस बिटवीन देयर एज आफ्टर 6 ईयर। बी माइनस ए या फिर ए माइनस बी कितना है? 10 साल। अब कॉन्सेप्ट तो वही आएगा कि जिस साल के रेशो उसी साल का टाइम। नहीं है, ये तो आपके 6 साल के बाद की बात है। तो प्रेजेंट में ए बी माइनस ए कितना हुआ? आज से 6 साल के बाद बी माइनस ए 10 है, तो आज बी माइनस ए कितना है? देखो, अब आप बोलोगे कि सर 6 साल पीछे आ रहे हैं तो ये भी -6, ये भी -6। नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि देखो, फर्स्ट पॉइंट कहाँ गया? एज डिफरेंस ऑलवेज सेम। चाहे आप जिस भी टाइम की बात करें, दो लोगों के बीच जो एज का गैप है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है? तो अगर 6 साल के बाद वो बी माइनस ए 10 होगा तो आज भी तो वो 10 ही होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एज का गैप क्या होता है? सेम होता है। तो आज बी माइनस ए 10 है। हमारे पास कितना आ रहा है? 2 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो ए और बी की एज की बात करें तो ए की एज हो जाएगी 5 5 20, 5 7 5 35। बी की एज हमसे पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mother is twice as old as his daughter at the present. The sum of their ages three after 3 years is 48 years. Then find the age of mother after 5 years. एक मदर है, एक डॉटर है। आफ्टर 3 ईयर
उनकी एज का सम जो होगा वो 48 साल होगा। और ये जो रेशो होगी वो प्रेजेंट की होगी। तो पहले तो प्रेजेंट का सम निकाल लेते हैं। प्रेजेंट का निकालने के लिए 3 साल के बाद प्रेजेंट पे आ रहे हैं, मतलब 3 साल कम हो रहे हैं, तो इसकी एज भी -3, -3, -6, 42 ईयर्स। ठीक। लेकिन अब देखो रेशियो कितने आएगी, मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। कि मतलब अगर डॉटर जो होगी वो एक होगी तो मदर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि वो 2 गुना है उसका एज का। अब रेशियो भी आ चुकी है, प्रेजेंट एज का सम भी दे रखा है, क्या करेंगे, सम है तो इधर भी सम करो, टी की वैल्यू 42, एक यूनिट की वैल्यू 14। फाइंड द एज ऑफ मदर आफ्टर 5 ईयर। सिंपल, मदर को ही लेके चलते हैं। मदर की प्रेजेंट एज होगी 2 × 14, 28 साल। आफ्टर 5 ईयर 28 प्लस 5, 5 साल जुड़ जाएंगे, 33 ईयर्स। टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड में क्या होगा, आपके पास कोई भी रेशो नहीं होगा, कोई भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी, 2 रेशोज होंगी। दोनों दोनों की दोनों रेशो दे रखे होंगे। एंड डिफरेंस इज सेम का मतलब क्या है, वो अब मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ। की क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर इज 4:5। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। देखो पहले क्या था, एक हमारे पास रेशियो थी, दूसरा हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिख रही होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो अलग अलग टाइम पे ना दो सेम पर्सन की रेशियो होती है। जैसे ए और बी की रेशियो हमारे पास दे रखी है 3:4, प्रेजेंट में है 3:4। आफ्टर 5 ईयर 4:5 और प्रेजेंट एज हो चुकी है। देखो अगर मैं बेसिक की बात करूँ, बेसिक से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, बस इतने में हो जाएगा। ए की एज 3x होगी, बी की एज 4x होगी, ये प्रेजेंट एज होगी, 3x 4x। आफ्टर 5 ईयर तो 5 साल के बाद क्या होगा, इस एज में 5 साल जुड़ जाएंगे, इसकी एज भी 5 साल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। जैसे ही हमने 5-5 साल बढ़ाए, वो 5 साल के बाद की एज बनेगी। और उसकी रेशियो जो हमारे पास कितनी दे रखी है, 4:5 तो इक्वल टू 4/5। यहां से भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना है, हम करेंगे क्या, स्टेप याद रखना आप। सबसे पहले इसमें एज का गैप देखना है, क्योंकि दो लोगों की एज का जो गैप होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम। एज का गैप कितना है, एक, एक सेम है। अगर ये सेम नहीं होगा तो हम इसको सेम करेंगे, वो अगले क्वेश्चन में करेंगे। लेकिन सेम है तब आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो स्टेप वन क्या है, एज का गैप। एज के गैप के बाद देखो कितनी इंक्रीज हो रही है, 4 से 5 होगी, एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है। जब ये गैप सेम होगा ना तो यहाँ पे यूनिट्स भी सेम ही आएंगे, एक यूनिट। अब एज बढ़नी कितनी चाहिए थी,
देखो आज से ना 5 साल के बाद की एज है ये वाली, तो 5 साल बढ़ने चाहिए थे, जितनी एज बढ़ती है उतनी, जितने साल बढ़ते हैं उतनी एज ही बढ़ती है। 5 साल बढ़ रहे हैं, बढ़नी हुई एज 5 साल चाहिए थी, बढ़ कितनी रही है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 साल। प्रेजेंट एज ऑफ ए, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 5, 15 साल। प्रेजेंट एज ऑफ बी, 4 यूनिट है, 20 साल। Ratio of the present age of A and B is 2:3. After 4 years, 3:4 present age of A and B। हमने क्या कहा, गैप चेक करो, सेम है। सेम है तो आगे यूनिट चेक करते हैं कितना बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है। बढ़नी कितनी चाहिए थी, जितने साल बढ़ते हैं, जो कि 4 साल बढ़ रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल। प्रेजेंट एज एक ही है, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 साल। बी की है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 साल। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो इसमें भी देखो क्वेश्चन सेम है, ए और बी 3 4 5 6, मतलब गैप सेम ही है। तो ये आपने कर लेना है। इसकी, ये आपके लिए होमवर्क के लिए। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। प्रेजेंट में ए रेशो बी 1:3 आफ्टर 4 years। आफ्टर 15 years, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 15 years। 15 साल के बाद वो 2 और रेशो 3 होगी। तो आपने निकालना है ए की एज 4 साल के बाद। देखो स्टेप हमारे पास यही है कि पहले गैप, गैप के बाद यूनिट। क्या गैप सेम है, नॉट सेम। अब अगर गैप सेम नहीं होगा, देखो यहाँ पे जो गैप है वो 2 यूनिट का है, ये 1 यूनिट का है। और अगर गैप सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उस गैप को पहले हमें सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो नीचे वाले नंबर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली रेशियो मल्टीप्लाई होगी, और ऊपर वाले नंबर के साथ नीचे वाली रेशियो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। इस 1 के साथ ये रेशियो मल्टीप्लाई, इस 2 के साथ ये रेशियो मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो गैप है उनसे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बना 2, 1 से मल्टीप्लाई करें ये तो 1:3 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 3 6। क्या गैप सेम हो गया, देखो 2 2 का हो गया। अब जब गैप सेम हो जाता है हम क्या करते हैं, यूनिट चेक करते हैं कि कितने साल बढ़ रहे हैं। 3 यूनिट बढ़ रहा है। बढ़ना कितना चाहिए था, आज से 15 साल के बाद मतलब 15 साल बढ़ने चाहिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 ईयर्स, 1 यूनिट 5 साल,
आपसे एज पूछी हुई है आफ्टर 4 ईयर, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट की निकाल लेते हैं ना। आज की अगर आपको पता लग जाए तो आप जिस मर्जी टाइम की निकाल सकते हो। तो प्रेजेंट में एक ही एज बोल रहा है, एक ही एज प्रेजेंट में। देखो अब जो रेशो लेनी है ना आपने, वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद नई रेशो बनी होगी उसी को लेके ही चलना है। मतलब प्रेजेंट में रेशो अब ये है और आफ्टर 15 ईयर्स ये थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, मतलब एक ही एज है 5 साल, क्योंकि एक ही एज में कितनी है आफ्टर 4 ईयर। 5 + 4 4 साल बढ़ेगी, 9 साल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेप इंक्रीज होता है कि ये जो गैप है उसको सेम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 years hence the ratio of the age will be three a ratio of the father shall be 3 times that of the age of the son, and 5 years earlier the ratio of the age of the father was 7 times that of the son, present age of the son। ये बोल रहा है फादर है, एक सन है, 5 साल के बाद और 5 साल पहले, 5 years अर्लियर। देखो अर्लियर की बात करें तो जो फादर था ना वो 7 टाइम्स दैट ऑफ द एज ऑफ सन, मतलब रेशियो कितनी होगी, ये एक होगा तो ये कितना होगा, 7 होगा। 5 ईयर हैंस का मतलब होता है 5 साल के बाद। फादर शैल बी 3 टाइम्स, मतलब ये अब ये एक होगा तो ये कितना होगा, 3। गैप सेम नहीं है। इस गैप को सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो आप क्रॉस में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 6 है, तो मैं अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तभी तो 3 × 2 = 6 ही होगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हमें इनका एलसीएम के इक्वल करना होता है, तो कुछ भी करो बस गैप सेम हो। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 के साथ, नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिर्फ 3 के साथ। जिनको ये चीज पता नहीं लगेगी क्रॉस में मल्टीप्लाई करके कर लेना, वहां से भी वही रेशियो बनेगी। 7:1, और ये होगी 3 3 का 9:3। देखो अब गैप सेम तो हो गया, ये भी 6 और ये भी 6। गैप सेम होने के बाद यूनिट चेक करते हैं कितने बढ़ रहे हैं, 2 यूनिट। बढ़ने कितने चाहिए थे, जितने साल बढ़ते हैं। अब देखो वही चीज है, आज से 5 साल पहले और आज से 5 साल के बाद टोटल गैप कितना, 10 साल। प्रेजेंट से 5 साल पीछे और प्रेजेंट से 5 साल बाद, मतलब 5 साल का गैप ये, 5 साल का गैप ये, टोटल 10 साल। तो 2 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, सन की एज पूछ रहा है, सन की 1 यूनिट की एज है 5 years अर्लियर, मतलब 5 years अर्लियर जो सन की एज होगी वो थी 5 साल। यही आ गया हमारे पास। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट में कितना होगा सन, केस में 5 नहीं जुड़ जाएंगे। अगर 5 साल पहले से आज की बात करें तो 5 साल नहीं बढ़ जाएगी, तो 5 + 5 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 5:6। एक आदमी है और उसकी वाइफ की जो एज की रेशो 5:6 है। प्रेजेंट मैन बाई 5:6 आफ्टर 10 ईयर।
टू, थ्री। गैप सेम होना चाहिए, क्या गैप सेम है? नहीं है। सेम करो, अगर है गैप सेम है, वैसे सेम ही है, देखो 5 से 2 3। अगर गैप सेम होता है डायरेक्ट चेक करो, 3 यूनिट बढ़ रहा है आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर, कुछ तो गलत है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आज से 10 साल के बाद में जाएंगे तो ये जो रेशो है वो कम हो रही है, लेकिन बढ़नी चाहिए थी। इसमें कहीं पे कुछ मिसप्रिंट है, इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, क्योंकि देखो अगर 10 साल बढ़ रहे हैं तो एज रेशो बढ़नी चाहिए थी ना, ये कम हो रही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे बिफोर 9 ईयर, बिफोर 9 ईयर कर लो, 9 ईयर बिफोर, तब ठीक होगा। अब बिफोर 9 ईयर 3 साल कम हो रहे हैं, कम कितने होने चाहिए थे? 9 साल कम होने चाहिए थे। तो 3 यूनिट की वैल्यू माइन 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर्स। प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, मदर और मैन और वाइफ की अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें, 5 3 का, ये तो 15 हो गया, फिर 5 6 का 30 हो गया। चलो अब दे रखा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, वैसे ही कर लेते हैं। 6 3 का 18 और 5 into 3 15, 6 into 3 18 होगी। प्रेजेंट में यही बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट रेशियो कितनी है? 5 और 6, तो 1 यूनिट 3 के बराबर है, 5 यूनिट, 5 into 3 15, 6 into 3 18। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, इसकी एज भी कितनी हो जाएगी? +20। इसकी एज भी कितनी हो जाएगी? +20। मतलब ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 38। 38। रेशियो भी कितनी बन जाएगी? क्या हम इसको काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, तो 35 रेशियो 38। अब देखो जो ना इसके, ये जो चैप्टर है ना आपका, वो आपका अगर पेपर में आ रहा है तो मान लो फ्री के नंबर नहीं है, क्योंकि काफी इजी चैप्टर है, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पता नहीं लगे तो हम इसको ऑप्शन से भी, बाय ऑप्शन भी एलिमिनेट करके ये चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं जो इनसे अलग बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, करण वाज बोर्न 3 years आफ्टर हिज पेरेंट्स मैरिज, हिज फादर इज
6 year older than his mother, but 26 year older than Karan, who is 12 years old as on today. Age, at what age did his mother get married? At what age did his mother get married? देखो अगर क्वेश्चन को पढ़ें काफी अटपटा सा लग रहा है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सोचे ना, एक लॉजिकल क्वेश्चन है हमारे कि एक करण है, एक उसके फादर हैं और एक उसके मदर है। ठीक है। और फादर और मदर ये जो पैदा हुआ है वो 3 साल पहले हुआ है। ठीक है जी। ही इज हिज फादर इज 6 year older देन हिज मदर। ये जो फादर है वो 6 साल बड़ा है मदर से। वह 26 year older देन करण। ये जो फादर है वो करण से 26 साल बड़े है। और करण की एज दे रखी है 12 साल। अगर ये 12 साल है, फादर 26 साल बड़े हैं, 26 साल बड़े हैं इसके, कितनी एज हो जाएगी? 38 साल नहीं हो जाएगी? और ये मदर से 4 साल और 6 साल बड़े हैं, तो मदर 6 साल छोटी होगी फिर। मतलब मदर की एज कितनी होगी? 32 साल। ठीक। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये प्रेजेंट की एज आ गई उन तीनों की। एट वट एज मदर गेट मैरिड, कि कितने साल पहले उन उसके पेरेंट्स की शादी हुई। अब अगर हम बात करें तो करण जो है वो 3 साल, उनकी शादी के 3 साल बाद पैदा हुआ है और आज उसकी एज 12 साल हो गई है। मतलब उनकी शादी को कितने साल हो गए? देखो मतलब एक टाइम पे ना उनकी मैरिज हुई, 3 साल के बाद करण पैदा हुआ। करण अभी 12 साल बड़ा हो चुका है, मतलब 12 साल और वो आगे। तो अगर हमें मैरिज के टाइम पे पहुंचना है तो कितना पीछे जाना पड़ेगा? 15 साल नहीं पीछे गए हम? 15 साल पीछे गए ना, तो 15 साल कम कर दो, 17 ईयर्स। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको मान लो इसको ऑप्शन से बनाना है, मैं ऑप्शन से बनाने भी सिखाता हूँ। जैसे हम पहले ना, चलो सीधा ऑप्शन जो है वही नहीं चलता, कि मदर की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज 17 थी, मैरिज के टाइम पे। और करण 3 साल बाद पैदा हुआ है, मतलब जब करण पैदा हुआ तो 3 साल और उनकी एज थी 20 साल की, उसकी मदर थी। आज करण 12 साल का है। करण अगर 12 साल का है तो मदर 12 साल और बड़ी हो जाएगी। कितनी होगी? 32। करण कब का है? 12 साल का, मतलब 12 साल और जुड़ गए तो 32 साल। फादर जो है वो 6 साल बड़े हैं, मतलब 38 साल। करण जो है वो फादर से 26 साल छोटा है, तो यहाँ से 26 माइनस करो। 12 साल वही आ गया ना जो दे के रखा हुआ है, कि करण बाकी एज 12 साल हो गई, हमारी भी कितनी आ रही है? 12 साल। बस यही आपका आंसर। तो ये जो चैप्टर है ना भाई, ऑप्शन भी अगर आप बना रहे हो क्वेश्चन के हिसाब से तब भी हमारे आंसर निकलते हैं। और ऐसा नहीं कि ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Amita's father was 38 year older when she was born, while her mother 36 year old when her brother was born, who was the 4 year younger than her. What is the difference between the age of his parents? Amita's father was 38 years older, 30 years old when she was born. और उसकी मदर की जो एज है वो 36 साल है जब उसका भाई पैदा हुआ, जो कि उससे 4 साल छोटा है। ठीक है। मतलब जो भाई जो पैदा हुआ है वो 4 साल के बाद पैदा हुआ। ठीक।
अब देखो फादर की एज ना, जब अमिता पैदा हुई, अमिता बोर्न हुई, तो तब फादर की एज थी 38 ईयर। यही लिखा है। भाई हर मदर वॉज बोर्न व्हेन शी वाज सिक्स, एंड ब्रदर जो है वो 4 साल के बाद पैदा हो रहा है। मतलब 4 साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी? 42 ईयर्स नहीं हो जाएगी? ये आ गई फादर की एज जब ब्रदर पैदा हुआ, मतलब वो जो 4 साल के बाद। मदर की एज हमारे पास दे रखी है 36 ईयर। तो डिफरेंस कितना? 6 साल। बस यही हमसे पूछा हुआ है। यही चीज है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर ऐसे हड़बड़ाहट में पढ़ते हो, नहीं समझ में आएगा क्या है, क्या दे रखा है, क्या नहीं। लेकिन एक लॉजिक्स देखोगे इसके कि हाँ, से कितने साल के बाद क्या है, क्या है नहीं, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है हमारे पास। कि जब वो पैदा हुई 38 साल, 4 साल उसका भाई छोटा है, मतलब 4 साल के बाद पैदा हुआ। तो 4 साल के बाद फादर की एज 42 होगी। मदर की एज हमारे पास दे ही रखी थी 36 साल, तो दोनों का गैप हमारे पास 6 साल। अब क्वेश्चन देखो, ए इज 16 ईयर्स ओल्ड एंड बी इज 36 ईयर ओल्ड एट प्रेजेंट। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। कि ए की एज 16 साल है, बी की एज 36 साल है, कितने साल के बाद बी की एज 2 गुना होगी, मतलब कितने साल के बाद बी जो है वो ट्वाइस होगा ए का। अब अगर आपने बेसिक से करना तो ऐसे भी कर सकते हो, मान लो एक्स साल के बाद, तो एक्स साल के बाद ए की एज इतनी होगी, इसका ट्वाइस होना चाहिए। बी की एज मतलब 36 + एक्स। कर सकते हो ऐसे भी। बाकी अगर हम ऑप्शन से करें, मान लो 1 साल, तो 1 साल के बाद ये कितना होगा? 17। ये कितना होगा? 35। क्या ये डबल है? नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गया। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद ये 18, ये 38, क्योंकि 36 है प्रेजेंट में, 2 साल के बाद 38। क्या ये डबल है? क्या बी इक्वल टू 2a है? नहीं है, तो ये भी गया। नहीं हो रहा डबल। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 16 और 3 19, 36 और 30 3 39। क्या ये डबल है? नहीं है, क्योंकि 19 का डबल होता है 38। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। 16 और 4 20, 36 और 4 40। क्या ये डबल है? हाँ है, क्योंकि 20 का डबल क्या होता है? 40 होता है। बस यही आपका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, द सम ऑफ द एज ऑफ द 5 चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस में या चिल्ड्रन born at the interval of 3 years each is 50 years. What is the age of the oldest son? क्वेश्चन है कि 5 चिल्ड्रन, वो हर एक बच्चा जो है वो 3 3 साल के बाद पैदा होगा। तो सबसे बड़े सन की एज कितनी है? बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, और वैसे भी बताता हूँ। मान लो जो सबसे छोटा है ना, वो एक्स है, उसकी एज है एक्स। ठीक है। तो जो उसके बाद दूसरा जो होगा, जो तो 3 साल के इंटरवल पे पैदा हो रहा है, मतलब वो 3 साल इससे बड़ा होगा। अगला जो होगा वो इससे भी 3 साल बड़ा होगा। उसके उससे बड़ा जो होगा वो उससे भी 3 साल बड़ा होगा। कितने हो गए? 4 हो गए। उससे अगला जो होगा वो उससे भी 3 साल बड़ा होगा। हो गए पूरे 5। यही दे रखा है ना, कि 3 3 साल के इंटरवल पे पैदा हुए हैं ईच। मतलब ये इससे 3 साल छोटा होगा, ये इससे 3 साल छोटा होगा, ये इसके 3 साल के बाद, और ये इससे 3 साल बाद। ये मतलब सबसे पहले ये पैदा हुआ, उससे 3 साल के बाद ये पैदा हो गया, उससे 3 साल के बाद ये पैदा हो गया, उससे 3 साल के बाद ये पैदा हो गया, उससे 3 साल के बाद ये हो गया। अब 3 साल के बाद पैदा हो रहे हैं, तो एज का गैप भी कितना होगा? हर एक का 3 3 3 3 3। और ये बोल रहा है कि इनको प्लस करके हमारे पास 50 आना चाहिए। कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5x प्लस
6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30 इक्वल टू 50 होगा। 5x इज इक्वल टू 20 होगा और x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। ओल्डेस्ट सबसे बड़ा सन की एज, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा ना, सबसे पहले तो यही पैदा होगा। तो x + 12 4 + 12 इज इक्वल टू 16 ईयर्स। डन, क्लियर है। तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। छोटा सा ही चैप्टर था हमारे पास ये। बाकी अगर किसी को भी कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली में विजिट कर सकते हो।